राम राम जी। आज हम वीडियोज के माध्यम से ये शुक्र की राशि परिवर्तन पे चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र देखिए वैभव के कारक ग्रह यानी और सुखों के दाता प्रदाता शुक्र है। ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़कर, और ये शनि की जो साधारण राशि है मकर राशि में भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं 13 जनवरी 2026 को। तो हमारी सभी राशियों पर इसका एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये विलासिता के कारक ग्रह और ऐश्वर्य के कारक हैं, और ये राशि परिवर्तन करते हैं तो सुख सुविधा में काफी बदलाव लाते हैं और लग्जरियस से संबंध होता है शुक्र का। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक होगा सभी राशियों के लिए सीक्वेंस से हम उपाय के साथ जानेंगे, साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन चीजों को समझने में, यानी कहने का तात्पर्य है कि शुक्र का प्लेसमेंट दृष्टि आपको समझने में ये कुंडली काफी मदद करेगी। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और पहले पहले कंडीशन में हम शुक्र की विशेषताएं पे फोकस डालेंगे। जैसे कि शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधा और वाहन आभूषण विलासिता को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। स्त्रियों की कुंडली में शुक्र स्त्री तत्व और आकर्षण को दर्शाते हैं। पुरुष कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है, और ये वही शुक्र का संबंध धन ऐश्वर्य आरामदायक और विलासिता जीवन से होता है। अगर शुक्र स्ट्रांग है तो ऐसे लोग का मधुर वाणी होता है और शिष्ट व्यवहार करने वाले होते हैं। सामाजिक आकर्षण ऐसे लोगों में होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी है। इसका जो उच्च राशि है मीन राशि यानी गुरु के साधारण राशि में जाकर ये काफी फेवरेबल महसूस करते हैं और यहाँ पे बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। और इनकी नीच राशि जो है बुद्धि की कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे काफी स्थिति बढ़िया होती है। अगर किसी जातक के कुंडली में शुभ स्थिति में शुक्र है तो ऐसे जातक सुंदर सुसंस्कृत और प्रिय होता है। वही कुंडली में देखिए अशुभ स्थिति में शुक्र हो तो विलासिता की लत, भोग विलास में लिप्त और संबंधों में परेशानी देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र का कुछ मोटे तौर पर इस तरह से कंडीशन होता है। तो शुक्र ग्रहों में देखिए दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, और ये गुरु हैं और शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, स्त्री ग्रह हैं, चमकीला ग्रह हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनकी विशेषताएं होती है। अब यहाँ पे चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए पहला साइन जो है एरी साइन यानी मेष राशि। हाँ देखिए मेष वालों के लिए शुक्र पहले कंडीशन में तो यहाँ पे आपके धन भाव को असप्तम भाव को नियंत्रित करते हैं, और ये आपके दसम भाव में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। चतुर्थ पे दृष्टि जाएगी। केंद्र का दसम भाव में शुक्र का होना किस प्रकार से प्रभाव देगा चलिए जानते हैं। हाँ मेष राशि वालों के लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो करियर में उन्नति प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि करियर के भाव में शुक्र होंगे और सौम्य ग्रह हैं। तो सुख सुविधा की देने वाले लग्जरियस की देने वाले ग्रह यहाँ पर आके काफी आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट देने वाले हैं। वही ऑफिस में जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ पे वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में स्थिरता होगी, विवाह के योग बन सकते हैं, धन के नए स्रोत बन सकते हैं, सामाजिक मान सम्मान नेम फेम स्टेटस की वृद्धि होगी। कला फैशन मीडिया से जुड़े कार्यों में विशेष रूप से लाभ होगा। पिता या उच्च अधिकारियों से आपको विशेष फायदा होगा। मेहनत परिश्रम का फल आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वही आत्मविश्वास आपका काफी मजबूत होगा। अब उपाय के तौर पे आपको शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनना होगा। लक्ष्मी शुक्र मंत्र का जैसे कि शुक्र का जो बीज मंत्र है शुक्राय नमः 108 बार जाप कर लें। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब वृषभ राशि, हाँ जो लोग टौड़े साइन के उनके जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं, और ये इनकी दो राशि है जो कि तुला राशि आपके लिए षष्ठ भाव में होगी। तो यहाँ पे शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे, और थर्ड हाउस को देखेंगे। भाग्य भाव में शुक्र आकर किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे चलिए जानते हैं। आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए अत्यंत शुभ फल देने जा रहे हैं। भाग्य स्थान में बैठकर काफी आपके लिए यहाँ पे फेवर रिजल्ट देने वाले होंगे। धन संपत्ति में वृद्धि होगी, प्रेम जीवन में काफी बदलाव होगा, आकर्षण और व्यक्तित्व आपका काफी
निखर कर सामने आने वाला है, का प्रस्ताव आ सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, व्यापार में व्यवसाय में काफी आप ग्रो करेंगे, परिवार में खुशहाली का माहौल होगा, वाहन या घर का सुख सुविधा आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्र इन्हीं चीजों के कारण। तात्पर्य है कि भाग्य का पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र है, आपके राशि के स्वामी है, लग्नीय शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे, आपके पुरुषार्थ आपके पराक्रम में काफी इंक्रीज होगा, आपके छोटे भाई बहन आपके सहयोग करने वाले होंगे। चलिए उपाय के तौर पे शुक्रवार को कन्याओं को खीर खिलाएं और प्रतिदिन इत्र का प्रयोग करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जिम्नी साइन, हाँ मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए शुक्र देखिए ये आपके द्वादश भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं और यहाँ पे आपके लिए अष्टम भाव में गोचर और धन भाव को देखना किस प्रकार से प्रभाव होगा, चलिए कुछ इस प्रकार से आपके लिए कुंडली में कंडीशन होगा शुक्र का। तो मिथुन राशि वालों के लिए पहले काम में तो यहाँ पे साझेदारी हिस्सेदारी के कामों में आपको विशेष लाभ होगा, नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, विदेश से जुड़े कुछ अवसर आपको प्राप्त होगा, धन का आगमन के युग बन रहा है, रिश्तों में परिपक्वता आएगी, वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, रिसर्च और गुप्त कार्यों में सफल होंगे, निवेश से लाभ संभव है, यानी अकस्मात विकास आपका होगा, पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। वही उपाय के तौर पे शुक्रवार को सफेद मिठाइयाँ मंदिर में दान के स्वरूप दें, सफेद चीजों का सफेद खाद्य पदार्थ का सेवन करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कैंसर साइन कर्क राशि, यहाँ जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। आपके लिए शुक्र देवता पहले कंडीशन में इनकी पहली जो राशि है वृषभ राशि आपकी पड़ेगा यहाँ पर डिजायर के भाव में, एकादश भाव में। दूसरी जो राशि है तुला राशि ये आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, आपके सप्तम भाव में होंगे, देखिए सप्तम भाव में होंगे, आपके व्यक्तित्व पे दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, यहाँ पे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देंगे, क्योंकि पुरुषों के कुंडली में ये शुक्र सप्तम भाव में जाकर कोई बढ़िया प्रभाव नहीं देते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव देखी जा सकती है, जीवन साथी से मनमुटाव मतभेद होने की संभावना है, व्यापार में सोच समझकर निर्णय लें और धन खर्च हो सकता है, खर्चे की बढ़ोतरी हो सकती है, साझेदारी में सावधानी रखें। इस प्रकार से पार्टनर में काम काज है, आपका पार्टनर के साथ कोई काम काज है तो उसमें आपको काफी परख रखनी होगी, भावनात्मक तनाव संभव है, संयम से काम ले, प्रेम में धैर्य जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलन से लाभ होगा। उपाय शुक्रवार को चावल दूध और सफेद फूल का दान करना आपके लिए काफी हितकर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और लियो साइन सिंह राशि, हाँ आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और देखिए यहाँ पे पहली राशि जो होगी सिंह राशि वालों के लिए दसम में होगी, दूसरी राशि जो होगी ये आपके थर्ड हाउस में होगी और ये कुछ इस प्रकार से कुंडली में कंडीशन होगा। अब यहाँ पे 10वीं राशि जो होगी, 10वीं राशि मकर राशि में शुक्र जाएंगे, षष्ठ भाव में जाने वाले हैं, षष्ठ भाव से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे षष्ठ भाव में भी शुक्र को बढ़िया फल देते हुए देखा गया है। तो नौकरी में स्थिरता आएगी, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पे काफी सामंजस्य रहने वाला है। काम के कारण व्यस्तता बढ़ सकती है, काम काज के बोझ से आप काफी व्यस्त रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आपको मिलेगी, सेवा क्षेत्र में उन्नति होगी, कर्ज से राहत मिलने वाली है, आत्मबल आपका बढ़ चढ़कर सामने आएगा, अनुशासन से लाभ होगा, अनुशासन का फॉलो करें और डिसिप्लिन में रहें। उपाय शुक्रवार को गाय की रोटी और गुड़ खिलाएं, आपके लिए काफी यहाँ पे बढ़िया होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और वर्गो साइन कन्या राशि, हाँ जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा। पहले देखिए यहाँ पे आप लोग अगर कन्या राशि के वर्गो साइन के हैं तो ये जनपत्री आप सबके लिए है, आपके धन भाव को नियंत्रित करते हैं और आपके भाग्य भाव को नियंत्रित करते हैं। तो भाग्य भाव को और धन भाव को नियंत्रित करके त्रिकोण में जो पंचम भाव है यहाँ पे शुक्र देव होंगे, डिजायर पे इनकी दृष्टि जाएगी, एकादश भाव पे काफी चीजें आपकी फेवर में होने वाली है, शुक्र है, सोम ग्रह है, सुखों के दाता प्रदाता है, तो संबंधों में आपकी काफी मधुरता आएगी और काफी आप वहां पे सामंजस्य बिठाएंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिल सकती है, संतान भाव में शुक्र होकर कुछ न कुछ आपके लिए बेनिफिट देने जा रहे हैं, रचनात्मक कार्यों से आपको लाभ होगा, शेयर या सट्टे से आपको विशेष रूप से लाभ होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, विवाह के योग मजबूत बन रहा है, सामाजिक पहचान मिलने वाली है, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि डिजायर भाव पे दृष्टि जाएगी, तो प्रत्येक क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल शुक्र है, यहाँ पर भाग्य आपका अनुकूल रहेगा, क्योंकि भाग्येश भी है, भाग्येश होकर ये पंचम भाव में जाएंगे, यानी त्रिकोण के स्वामी
9 भाव के स्वामी होकर पंचम में रहेंगे, डिजायर को देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से गतिविधियां होगी आपके लिए जो लोग वर्गो साइन के हैं। उपाय की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रवार को जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की स्तुति आपके लिए काफी मायने रखेगा। सफेद फूल अर्पित करें उन्हें और उनका स्तुति करें। आगे बढ़ेंगे लिब्रा साइन। देखिए आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है ये लिब्रा साइन है यानी तुला राशि है। तो आपके लिए राशि के स्वामी हैं और यहाँ पे अष्टम भाव को भी नियंत्रित करते हैं। अष्टम भाव और आपकी राशि को नियंत्रित करने वाले देव ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। चतुर्थ भाव देखिए यहाँ से चतुर्थ भाव में होंगे तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी ये दसम भाव पे कैरियर पे होगी। तो केंद्र के भाव में रहने वाले हैं और अष्टम के देव लग्न के देव होकर ये आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, दसम भाव को देखेंगे। तो कुछ मोटे तौर पे इस तरह से कंडीशन रहने वाला है शुक्र का, जैसे कि मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। खर्चों पे नियंत्रण आपके लिए काफी मायने रखेगा और इम्पोर्टेंट होगा। देखिए सब पारिवारिक मतभेद और मनमुटाव आपके सामने आ सकता है। भावनाओं में बहने से बचें। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें। धन निवेश सोच समझ कर ही करें। प्रेम में भ्रम की स्थिति हो सकती है। धैर्य से काम लें यानी पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। आत्मचिंतन का समय है। आध्यात्मिक झुकाव होगा। संयम से स्थिति काफी बेटर होगी, काफी सुधरती हुई दिखाई देगी आपके लिए। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। शुक्रवार को सफेद वस्त्र का दान करें और श्री सूक्त का और कनक धरा स्तोत्र शुक्रवार के दिन इसका पाठ करें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए ये शुक्र जो है आपके सप्तम भाव को और द्वादश भाव को नियंत्रित करते हैं। ये आपके थर्ड हाउस में पराक्रम के भाव में जाएंगे तो आपके पराक्रम साहस और आपके फोर्ट में काफी ग्रो करने वाले हैं। आप काफी आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे और छोटी मोटी यात्राएं से भी आपको लाभ होगा। भाई बहन आपका सहयोग देने वाले होंगे। साहसिक निर्णय आपके लिए सफल होगा। मीडिया लेखन से सफलता मिलने वाली है। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा। रुके हुए कामकाज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास मजबूत होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। योजनाएं आपकी सफल होंगी। उपाय शुक्रवार को सुगंधित इत्र या चंदन का दान करें और स्वयं उसका उपयोग करें। चलिए सेक्रेटरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ तो धनु राशि के हैं। पहले कंडीशन में देखिए ये जनपत्री आप सबके लिए है जो लोग धनु राशि। तो ये यहाँ पर शुक्र जो है आपके षष्ठ भाव को और ये एकादश भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके धन भाव में भ्रमण संचरण करने वाले। धन भाव में और वाणी में आपके काफी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी वाणी जो होगा प्रभावशाली होगा और काफी प्रखर होगा और जो भी बात कहेंगे वो लोगों के द्वारा सराहा जाएगा और लोग मानने के लिए तत्पर रहेंगे। आपका वाणी का मिठास कुछ अलग ही होगा। चूंकि धन भाव में वाणी के जिह्वा के भाव में होंगे तो मिठास देंगे और वही धन संचय भी करेंगे आप। धन संचय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल होगा। चूंकि ये परिवार का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, तो वहाँ पे भी आप बहुत खुशहाल रहेंगे या परिवार के साथ घुल मिल कर रहना आपके लिए काफी यहाँ पे देखी जा सकती है। वाणी से लाभ होगा। व्यापार में मुनाफा होगा। भोजन और विलासिता में काफी आप इन्वॉल्व होंगे। आत्मसम्मान मजबूत होगा। निवेश से लाभ होगा। रिश्तों में स्थिरता आएगी। भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे उपाय जो होगा गाय को हरा चारा खिलाएं या यहाँ पे गौ की सेवा करना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही गुरु का बीज मंत्र का जाप कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ जो लोग मकर राशि के उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। ये जन्मपत्री मकर वालों के लिए है। तो आपकी राशि में ही शुक्र का भ्रमण संचरण होने जा रहा है और आपकी राशि से होकर ये सप्तम भाव को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कुंडली में कंडीशन होगा शुक्र का। तो शुक्र आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं तो आपके व्यक्तित्व में काफी आकर्षण होगा और काफी सौम्यता होगा। काफी आप ये अपने आप को नजर आएंगे और प्रेम जीवन में नए अवसर प्राप्त करेंगे। विवाह के योग बनेगा। धन और सम्मान बढ़ेगा। करियर में बड़ा अवसर और बड़ा मौका आप हासिल कर सकते हैं। सामाजिक नेम फेम स्टेटस की प्राप्ति होगी यानी प्रतिष्ठा आपकी काफी बढ़ने वाला है। सौंदर्य और कला से लाभ होगा। आत्मविश्वास आपका चरम पे होगा। कुल मिलाकर बहुत ही शुभ समय है जो आपकी राशि में आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व को चमकाएंगे और काफी आकर्षण बनाने वाले हैं। उपाय के तौर पे शुक्रवार को सफेद वस्त्र खुद पहने और ये
लक्ष्मी जी की स्तुति करें, तो आपके लिए तो यहाँ पे बल्ले-बल्ले है। चूँकि शुक्र आपकी राशि में जाकर और भौतिक सुखों के दाता-प्रदाता लग्ज़रियस से संबंध है और ये लग्ज़रियस के दाता-प्रदाता हैं शुक्र और ये ऐश्वर्य के दाता हैं और ये आपके लग्न में जाएँगे तो आप सभी चीज़ों को अपने अनुसार प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये साइन है कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं, पहले कंडीशन में देखिए ये आपके द्वादश भाव में शुक्र का भ्रमण संचरण होगा। ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। हाँ, तो देखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश में जाके काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं और कहा गया है कि यहाँ पे रति सुख देते हैं। द्वादश भाव में सभी ग्रह जाके इबट लगाते हैं, उतार-चढ़ाव देते हैं, चाहे नाना प्रकार का समस्या देते हैं, चूँकि ये व्यय का भाव ही है और ये त्रिक भाव है। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि जाके यहाँ पे काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं और अपना जो संपूर्ण प्रभाव है, फल प्रभाव है, प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि द्वादश भाव में जाएँगे, षष्ठ भाव को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। खर्च तो आपका बढ़ेगा लेकिन खर्च जो होगा यहाँ पे लग्ज़रियस पे ही होगा, यानी अपने भोग-विलास, अपने ऐश्वर्य पे करेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, विदेश से जुड़े लाभ हो सकती है, ध्यान और साधना का ये समय है और ये प्रेम में दूरियाँ संभव है। नींद और स्वास्थ्य का ध्यान रखें चूँकि द्वादश भाव नींद का भी है, धैर्य अति आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, पुराने कर्मों का फल की प्राप्ति होगी और वही संयम से ही आप काफ़ी ग्रो करेंगे। तो अपने आप पे थोड़ा-सा पेशेंस रखें, संयम के साथ आगे बढ़ें। उपाय, शुक्रवार को गरीबों को दूध या दही का दान करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये पाइसेस साइन मीन राशि। हाँ, जो अंतिम राशि है ये मीन राशि के स्वामी ही गुरु हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए थर्ड हाउस को नियंत्रित करते हैं और आपके अष्टम भाव को नियंत्रित करने वाले देव ये आपके डिजायर यानी इच्छा का जो भाव है, जो लाभ का प्रॉफिट का जो भाव है, एकादश भाव में शुक्र का होना और आपके शिक्षा भाव को देखना किस प्रकार से प्रभाव देगा। क्योंकि पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि जाएगी तो मोटे तौर पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा शुक्र का। तो मीन वालों के लिए तो काफ़ी यहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट देने जा रहे हैं शुक्र, चूँकि ये आपके डिजायर के भाव में होकर पंचम को देखेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ अष्टमेश भी हैं, तो थोड़ी-सी आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने की ज़रूरत होगी। तो मित्रों से लाभ, चूँकि मित्र और दोस्त का भी भाव है एकादश भाव, आय के नए-नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई डिज़ायर है, इच्छाएँ हैं, पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन में खुशियाँ आएँगी, सामाजिक दायरा आपका काफ़ी ज़बरदस्त होगा, बड़े लोगों से संपर्क होगा, योजनाएँ सफल होंगी और ये यहाँ पे धन लाभ के योग बन रहा है। भविष्य आपका काफ़ी सुरक्षित दिखाई दे रहा है, मन प्रसन्न रहेगा और काफ़ी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और ये उपाय की तरफ बढ़ेंगे तो शुक्रवार को सफ़ेद फूल जल में प्रवाहित करें और शुक्र का मंत्र का जाप करें और शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्रवार को यहाँ पे खीर का सेवन करें। तो कुछ इस मोटे तौर पे इस प्रकार से प्रभाव होगा। तो ये था शुक्र के राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।